नमस्कार और स्वागत है। देखिए, स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए हर कोई एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी की तलाश में रहता है। पर क्या हो अगर असलियत ये हो कि ज्यादातर लोग पहला और सबसे जरूरी कदम ही भूल जाते हैं। चलिए, आज इसी भूली बिसरी पहली सीढ़ी के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट में आते ही सबसे पहला सवाल क्या उठता है? यही ना, कि अमीर बनने के लिए क्या सही है, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए इंसान के मन में जरूर आता है। पर आज हम देखेंगे कि असली पहला कदम वो इन दोनों से भी पहले आता है। ठीक है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, शेयर बाजार में आने का सबका एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना। अब चाहे कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करे, स्विंग ट्रेडिंग करे या फिर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करे, मकसद तो एक ही है ना। और इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा है, पैसे से पैसा बनाना। बस यही एक आइडिया है जो हर किसी को इस दुनिया की तरफ खींच लाता है। ये वो कॉमन पॉइंट है जहां से हम सभी अपनी कहानी शुरू करते हैं। पर अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये सब तो बाद की बातें हैं। इनसे भी पहले एक बहुत ही जरूरी कदम है जिसे अक्सर लगभग हमेशा ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसको समझने के लिए ना कुछ उदाहरण देखते हैं। एक डॉक्टर को ले लीजिए। वो क्या करता है? अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके मरीज का इलाज करता है और उसके बदले में फीस लेता है, मतलब पैसा कमाता है। बिल्कुल इसी तरह एक वकील है, वो अपने ज्ञान का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके केस लड़ता है और अपनी फीस कमाता है। यहाँ भी कमाई का जरिया क्या है? उसका ज्ञान। या फिर एक इंजीनियर को देखिए, वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज यूज करके प्रोजेक्ट्स पूरे करता है और उसके बदले उसे सैलरी मिलती है। इन सभी प्रोफेशनल्स में एक पैटर्न है, पैसा कमाया जा रहा है स्किल, नॉलेज या एक्सपर्टाइज से। अब आता है असली ट्विस्ट। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब अपने हुनर से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार का खेल वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पैसे से पैसा बनता है, मतलब यहाँ पैसा कमाने के लिए आपके पास पहले से पैसा होना चाहिए। और बस यहीं पर वो भूला हुआ पहला कदम हमारे सामने आता है। स्टॉक मार्केट में सबसे पहली चीज कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि पैसा है। आपको पूंजी की जरूरत है, कैपिटल। यही वो पहली और सबसे जरूरी चीज है जिसके बिना खेल शुरू ही नहीं हो सकता। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि शुरुआत में एक अच्छी खासी पूंजी यानी कैपिटल का होना इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है। ये कहावत तो सुनी ही होगी, और ये मार्केट की सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बताती है। शेयर बाजार एक बहुत बड़े समंदर जैसा है, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और यहाँ आपकी मछली का साइज आपके कैपिटल के साइज से तय होता है। जब कोई छोटी सी पूंजी के साथ बाजार में आता है, तो वो एक छोटी मछली की तरह होता है। बाजार के जरा से उतार चढ़ाव में ही उसके डूबने का खतरा बन जाता है। छोटा कैपिटल आपको बहुत कमजोर बना देता है। और इसके ठीक उलट, जिसके पास बड़ा कैपिटल है वो बड़ी मछली है। उसके जीतने की संभावना अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बाजार के झटकों को आसानी से झेल सकता है और सही मौकों का फायदा उठा सकता है। अब बात करते हैं उन आम मिथकों की, उन गलत फहमियों की, जिन्हें नए लोग अक्सर सच मान लेते हैं। और इन्हीं भ्रांतियों की वजह से सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, तो इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मिथक क्या है? ये सोचना कि 1000-2000 रुपए से 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? पर ये लगभग नामुमकिन है। असलियत तो ठीक इसके उल्टी है। 1 करोड़ रुपए से 10,000 रुपए कमाना कहीं ज्यादा आसान और हकीकत के करीब है। देखिए, सारा खेल परसेंटेज का है। 10% का रिटर्न सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन 100 रुपए पर 10% का मतलब है सिर्फ 10 रुपए। वहीं 100 करोड़ पर 10% का मतलब है पूरे 10 करोड़ रुपए। रिटर्न का प्रतिशत तो वही है, पर कैपिटल के साइज ने जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया। एक और बहुत आम सलाह दी जाती है, जल्दी एसआईपी शुरू करो। सलाह गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। असली सवाल ये नहीं है कि एसआईपी कब शुरू की। असली सवाल ये है कि कितने अमाउंट की एसआईपी की। 100 रुपए की एसआईपी और 20,000 रुपए की एसआईपी के नतीजों में बहुत बड़ा अंतर होगा। असली ताकत अमाउंट में है। तो अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। बाजार की स्ट्रैटेजी सीखने और उन पर ध्यान लगाने से पहले अपनी प्राथमिकता को बदलना होगा। असली फोकस कहीं और होना चाहिए। खासकर स्टूडेंट्स
और जो लोग अभी अभी करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि बस कॉलेज खत्म होते ही 500 रुपए की एसआईपी शुरू कर दें। ये एक तरह का जाल हो सकता है जो आपको कम आय में ही उलझाए रखेगा। असली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पहले हाई इनकम स्किल्स सीखी जाएं, अपनी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाया जाए। भले ही इसमें 25 या 30 साल की उम्र तक का वक्त लग जाए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि एक बार जब कमाई अच्छी होगी तो बड़ी और असरदार एसआईपी करना मुमकिन होगा। तो फिर बाजार में सफलता का असली रास्ता क्या है? 3 स्टेप्स हैं। पहला, हाई इनकम स्किल्स सीखें। दूसरा, उन स्किल्स से एक बड़ी इनकम कमाएं। और तीसरा, उस बड़ी इनकम से एक बड़ा कैपिटल बनाकर बाजार में निवेश करें। ये थोड़ा धीमा रास्ता है, लेकिन सबसे पक्का है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? एक लाइन में कहें तो अगर बाजार से बड़ा पैसा बनाना है तो पहले बाजार में बड़ा पैसा लाना होगा। सीधी सी बात है, बिना कैपिटल के इस खेल में एंट्री नहीं है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? सही इन्वेस्टमेंट खोजना या फिर वो सही इन्वेस्टर बनना जिसके पास निवेश करने के लिए बड़ी पूंजी और सही समझ दोनों हों? इस पर सोचिएगा जरूर।